खबर रीवा से है, जहां जनता दल सेक्युलर राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने एवं सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार जारी चर्चा एवं आगामी लिए जाने वाले ऐसे निर्णय का मध्य प्रदेश जनता दल सेक्युलर पुरजोर विरोध करता है। जनता दल सेक्युलर के प्रदेश अध्यक्ष शिव सिंह एडवोकेट ने राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत कराते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार लोकतंत्र संविधान को समाप्त करने पर आमदा है। संवैधानिक संस्थाओं को तानाशाही तरीके से पंगु बनाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक किसान आंदोलन के खिलाफ शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर रही है, मजदूरों के अधिकार छीन रही है, आरक्षण को समाप्त कर रही है, जनता की गाड़ी कमाई और श्रम से तैयार किए गए सरकारी प्रतिष्ठानों को बेच रही है, इनमें रोजगार समाप्त कर रही है, महंगाई आसमान पर है, आमजन का जीना मुश्किल हो रहा है। बीजेपी की सरकार ने देश में भाईचारा नष्ट कर दिया है, देश के अंदर सांप्रदायिकता का जहर घोला जा रहा है। सरकार की गलतियों के चलते देश के जवान शहीद हो रहे हैं। मणिपुर के ताजा हालात, जहां बेशर्मी के साथ बहसी भीड़ ने बहन बेटियों की इज्जत लूटने का काम किया, औरतों और बच्चों और निरपराध लोगों का कत्ल हुआ। सरकार तमाशा देखती रही। बीजेपी की केंद्र सरकार इन वैसी दरिंदों को और उनका संरक्षण देने वाले मणिपुर के मुख्यमंत्री को लगातार बचाती रही है, एक दूसरे राज्यों के बीच में तनाव का माहौल बना रही है, देश में खूनी और विस्फोटक हालात बना रही है और इसी खूनी खेल के आधार पर फिर से सत्ता में आने पर आमादा है। ऐसी स्थिति में आज की हालात में भाजपा की फांसीवादी सरकार के खिलाफ एकजुट संघर्ष की जरूरत है। इसके विपरीत हमारा केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोग करने और मिलकर चुनाव लड़ने और एनडीए गठबंधन के साथ जाने का काम कर रहा है। हम इसका कड़े शब्दों से विरोध करते हैं तथा मध्य प्रदेश जनता दल सेक्युलर इकाई समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक ताकतों के साथ साझा संघर्ष करने की पक्षधर है। ऐसी स्थिति में हम अपने आप को अपने मूल सिद्धांतों धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के रास्ते पर कटिबद्ध होकर इस दिशा में सक्रिय रहने का निर्णय घोषित करते हैं तथा हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा को याद दिलाना चाहते हैं कि जब शरद यादव और रामविलास पासवान ने भाजपा एनडीए के साथ मिलकर गठबंधन करने का फैसला किया था, तब हमने आपका साथ दिया और आपने दल के साथ सेक्युलर शब्द जोड़कर नई पहचान देते हुए अलग रास्ते पर चलने का निर्णय दिया था। उस समय हमने जिस सेक्युलरिज्म को बचाने के संघर्ष में आपका साथ दिया था, आप इस सेक्युलरिज्म को जो हमारे दिल की पहचान थी समाप्त करने जा रहे हैं। राजनीति में बेशक सत्ता प्राप्ति और उसके जरिए परिवर्तन हर दल का लक्ष्य होता है, लेकिन सत्ता प्राप्ति एकमेव उद्देश्य नहीं हो सकता, ना ही यह आदर्श राजनीति का एकमेव रास्ता है। इसलिए जनता दल सेक्युलर इकाई मध्य प्रदेश ऐसे निर्णय का पुरजोर विरोध करते हुए अपने आप को समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के रास्ते पर चलने का निर्णय ले रही है। जनता दल सेक्युलर राष्ट्रीय इकाई द्वारा लगातार कर्नाटक के अंदर आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के जो भाजपा एनडीए के साथ गठबंधन और सीटों के बंटवारे की बात चल रही है, मध्य प्रदेश जनता दल सेक्युलर इकाई ऐसे निर्णय का विरोध करती है और मैं माननीय एच.डी. देवेगौड़ा साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप एक भारत देश के सेकुलर विचारधारा के एक आप वरिष्ठ नेता रहे हैं और आपकी जब सरकार थी तो आपने इस देश के नागरिकों और किसानों के लिए बहुत आपने काम किया। जितने भी दिन आपकी सरकार रही उस दौरान आपने बहुत अच्छे काम किए, आपके ऊपर कोई आरोप नहीं है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के इस हुकूमत के चलते पूरे देश में बर्बादी का माहौल है, कोई भी सुखी से जीवन नहीं जी पा रहा, तमाम संस्थाएं बेच दी गई, महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम हमारे सेना के जवान मारे जा रहे हैं और सरकार अभी मणिपुर की तमाम बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, पूरे देश के हालात खराब चल रहे हैं, सांप्रदायिकता के नाम पर देश में जहर घोला जा रहा है, तमाम दंगे फसाद हो रहे हैं, सांसद विधायक खरीद करके सरकारें बनाई जा रही हैं। ये परिपाटी देश में कभी नहीं थी। तो हम निवेदन करेंगे
कि मध्य प्रदेश जनता दल सेकुलर इकाई आपसे यह मांग करती है कि ये जो भी फैसला आप करने जा रहे हैं, जो मीडिया में लगातार आ रहा है, इसको आप यहीं पर रोकने का काम करें। अन्यथा मध्य प्रदेश की जो इकाई है जनता दल यस की, वो इस निर्णय के आपके खिलाफ रहेगी और हम समाजवाद और सेकुलरिज्म के रास्ते पर चलने के लिए हम कटिबद्ध हैं। बस मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ।